सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा 4.2 एज यू गाइज नो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले 4.1 4.2 देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद में आप आइए 4.3 पर। तो आज 4.3 होने वाला है, मैं करवाने वाली हूँ। तो उसके पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी कि 4.3 में क्या है, जो कि है 4.3 में होने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। मैंने 4.1 करवाने से पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था कि हम लोग दो तरीका से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड विच आई हैव मतलब सॉल्व इतना सारा वीडियोस में, और अब ये फॉर्मूला जो होता है वो भी मैंने बता दिया था कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये होने से क्या होता है हमारा डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इससे रूट्स निकलते हैं। ये x का वैल्यू एक ठो प्लस में जाता है, एक ठो माइनस में। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू गाइज हैव नॉट मतलब वॉच दैट वीडियो तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में ये देखिएगा, स्टार्टिंग से समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर में क्या है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर में पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत सारे सॉल्व किए हैं, रूट्स निकाले हैं, अब हम लोग फॉर्मूला के मदद से रूट्स निकालेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट होता है आपका, नेचर ऑफ रूट होने के लिए आपको चाहिए, इस पोर्शन को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यू कैन सी हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ये क्या होता है? ये वही बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और नेचर कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या करेंगे, जब इसका वैल्यू ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर पूरा वैल्यू पुट करके, ये abc क्या है, यही वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जो इतना दिन से आप लोग देख रहे हैं, एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं हर बार बोलते रहती हूँ, वही उसी का a से a जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर पुट होगा, b जो होगा वो यहाँ पुट होगा और c यहाँ पर पुट होगा। ये b स्क्वायर माइनस 4ac कुछ अलग से नहीं है, बस वही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो a b c होते हैं वो सारी वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को वी विल पुट हेयर, ठीक है। यहाँ पर पुट करके जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से ज़्यादा हुआ, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब एक अगर 4 है तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा, या फिर 5 है तो 8 होगा, ऐसा करके अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर इसका ये सोल्यूशन, ये कोई भी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की वैल्यू में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को पुट करेंगे, वहाँ पर इक्वल टू अगर 0 आ गया, उसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट करने के बाद में, तो क्या होगा, वो 2 इक्वल रियल रूट बनेंगे, ठीक है। जैसे 2 2 4 4 हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई आपने नोटिस किया होगा कि किसी में फॉर्मूला से भी फैक्टराइजेशन मेथड से पुट करने के बाद में सेम रूट्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट, मैं बार बार डिटर्मिनेंट बोल रही हूँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो देखो थर्ड नंबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, 0 से कम मतलब -5 -10 -11, इट्स लाइक दैट, ओके। अगर माइनस में आ गया तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, रियल रूट फॉर्म नहीं होगा। रियल रूट का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स आपको पता होगा, ये पूरा होता है रियल नंबर। सबसे पहले तो होता है आपका नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, यू गाइज नो वेरी वेल। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है। फिर मतलब अप टू इन्फिनिटी,
5। होल नंबर फिर आता है, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी होता है होल नंबर। फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स होते हैं, फिर इरैशनल नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद में ये सब को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स। फिर इंटीजर भी होता है, इंटीजर होता है -1 -2 +1 +2, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सब पता है। रियल नंबर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो भी मैं करवाऊंगी। पहले मैंने सोचा इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसमें भी हम लोग ये पूरा देखेंगे। रियल रूट्स आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। मैंने बता दिया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 नंबर क्वेश्चन आप अपने बुक से देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, आपके टीवी स्क्रीन पर नहीं है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर, जो भी है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, रूट का नेचर निकालना है कि अगर ये या तो रियल है या तो इमेजिनरी नहीं, मतलब नो रियल रूट है, रियल रूट नहीं है, या फिर डिस्टिंक्ट है, या फिर इक्वल रूट्स है, ठीक है। वही बताना है यहाँ पर। कैसे बताना है, बताने का तरीका मैंने बताया है। फिर से हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है? हाँ है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तब हम लोग को रियल रूट भी निकालना है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले रियल रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कौन से फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 है ना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ, क्योंकि प्लस से कंपेयर कर रहे हैं ना, -3, c की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। ऐसा है। अब हम लोग को रियल रूट निकालने के लिए ये लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ए बी सी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, अब b का वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, -3 का होल स्क्वायर -4, a के बदले में 2 और c के बदले में 5 = 4 3 2 जा 6, सॉरी स्क्वायर है ये, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मुझसे भी कंफ्यूजन हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 -4 20 और इंटू 2 40 = -31, प्लस माइनस माइनस 40 में से 9 गया 31, लेकिन माइनस में। अभी मैंने क्या बताया, ये -31 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, या फिर 0 के इक्वल है। -31 जो है वो <0 है, 0 से कम है ना, नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये <0 है। तो अगर कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल लेस देन 0 होता है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट इस इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल रूट, तो हम लोग फाइंड क्यों करेंगे, नहीं फाइंड करेंगे। अगर एग्जिस्ट करेगा तब ना आगे सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया है। नंबर 2 पर चलते हैं। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन देख रहा है, रूट बाबरे कैसे होगा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट = अब यहाँ पर आप अपने सहूलियत के लिए a = 3, b = -4√3, माइनस होगा क्योंकि ax² + bx + c के फॉर्मूला में हमेशा हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ -4√3 है, तो b का वैल्यू माइनस में होगा, ठीक है। c = +4, ओके। अब डिस्क्रिमिनेंट में मतलब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, b² के बदले में क्या होगा, -4√3² -4, a के बदले 3, c के बदले 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, और फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 16 तिया 48, 48, ठीक है जी 48।
अब माइनस में 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, यहाँ भी सेम आ गया। 48 माइनस 48 0 दिख रहा है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है, हम अपना नेचर पहले देखेंगे। आज पहला क्लास है, आप लोग को नहीं पता है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर फोकस करवा रही हूँ। अगर सेकेंड नंबर देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। माइक में आवाज़ कम जा रही थी क्या? आई होप, मुझे लग रहा है उस टाइम में कम जा रही होगी, कोई नहीं अभी ठीक है। तो 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, ठीक है। अब चलो अलग बनाना है, इक्वल रूट होते हैं, ठीक है। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अब कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, अब वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका उसका क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला है। माइनस b के बदले क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है b के बदले, माइनस ऑफ -4√3, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस b है तो आप 4√3 डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं। माइनस ऑफ अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो यहाँ से दिख गया 0 होता है, तो अंडर रूट 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ये इक्वल टू जो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 2a का भी तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, a ऐसे 2 इंटू 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 हो माइनस 0 हो, रूट तो कुछ वैल्यू नहीं है उसका, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब देखो 2/2√3 अंडर रूट 3/3 हो गया। ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको 3 ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसको बुक का आंसर में अंडर रूट 3, इसको 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, होता ही है, इसको काट दो, 2/√3। यही इक्वल रूट है, 2 रूट से दोनों एक ही हैं, 2/√3 इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो किसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ABC लिख लो। क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 होगा, c इज इक्वल्स टू 3 होगा। चलो अब फॉर्मूला में डालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ रूट के लिए b का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a के बदले क्या है जी 2 है, c के बदले क्या है जी 3 है। 6 6 36, 4 दूनी 8, 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 12। 12 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन जो बड़े वाले अंक का होता है वो होता है। यहाँ 36 बड़ा है इसीलिए यहाँ प्लस 12 हो गया। अब 12 प्लस में है तो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, नहीं ये तो साइन ही गलत लिख दिया मैंने। ये 12 क्या है, बड़ा है 0 से, तो जब 12 बड़ा होता है 0 से, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 से, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, एग्जिस्ट करता है 2 डिस्टिंक्ट, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से रूट होंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसको याद हो जाएगा बार 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 बोलने से। अब माइनस b है तो क्या हम लोग डायरेक्ट 6 लिख दें? नहीं करेंगे, माइनस ऑफ -6, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पर क्या है? -6 है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर मैंने यहाँ सॉल्व करके 12 ला दिया है, तो आप डायरेक्ट 12 पुट कर दो यहाँ, 2 × 2। ठीक है, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस, अब देखो रूट 12 का क्या होता है? अंडर रूट। तो 12 को ऐसे तोड़ो, 2 दूनी 4 तिहाई 12 अंडर रूट में है, तो क्या होगा? 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 12 का क्या होता है? 2 √ 3, 2 दूनी 4। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सब में से 2 निकाल के कट सकता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 कॉमन ले लो, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर तो अंडर रूट 3 ही बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बचेगा? यहाँ पर 2 × 2, 2 दूनी 4 होता है, काट दो, तो बचेगा क्या? 3 प्लस √3/2, एक होगा, एक वैल्यू एक होगा 3 माइनस √3/2। ये 2 अलग अलग वैल्यूज आ गए हमारे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए। सेम है क्या? नहीं, एक में √3 प्लस हो रहा है, एक में √3 माइनस हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज कम ज़्यादा होंगे, ये अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर मैसेज करूँगी, रिप्लाई करूँगी कमेंट का। और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी चैनल बहुत नया है, तो आई नीड दैट कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग डेली पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।